चलिए तो इस खबर को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रायपुर से हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं, तो वही भोपाल से हमारे साथ कुलभूषण जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेंगे रायपुर का। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहेगी? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर यहाँ से उत्तर प्रदेश से किसान न्याय रैली को संबोधित करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और आज लगभग 11:30 बजे के लगभग वह गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को वर्चुअल तरीके से यहाँ प्रोत्साहन राशि प्रदान करेंगे। और इसके बाद वह निवास पर उनका एक और कार्यक्रम है। तत्पश्चात वह बेमेतरा और राजनांदगांव के दौरे पर जाएंगे। बेमेतरा के देऊर गांव में वह पहुंचकर वहां पर महामाया मंदिर के दर्शन करेंगे माता के, और साथ ही राजनांदगांव के दौरे के दौरान वह डोंगरगढ़ भी जाएंगे। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के दर्शन करेंगे। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की बात करें तो रमन सिंह भी आज दुर्ग जाने वाले हैं, और कवर्धा मामले को लेकर जिस तरीके से दुर्ग में भी कई लोगों के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की गई है, तो उनसे वह मिलेंगे। और इस तरीके से कवर्धा मामला पूरी तरह से जो गरमाया हुआ उसे और गरमाने का प्रयास में भाजपा जुटी हुई है। जहां तक हम बात करेंगे कि यहाँ पर लखीमपुर खीरी गांव की घटना को लेकर कांग्रेस भी आज मौन रखने वाली है, और पूरे देश में यह मौन कार्यक्रम रखा गया है लखीमपुर घटना के विरोध में। तो यहाँ पर यह भी होगा, जो मोहन मरकाम जो प्रदेश अध्यक्ष है पीसीसी के, उनके नेतृत्व में यह किया जाएगा। साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर जो जनसंपर्क के संचालक है सौमिल रंजन चौबे, उनकी जो पदस्थापना की गई है, ट्रांसफर किया गया और पदस्थापना की गई है, तो इसे लेकर जनसंपर्क कर्मचारी एक तरह से लामबंद होंगे, और आज यहाँ पर वह काली पट्टी लगाकर काम करेंगे, और कल से वह कलमबंद हड़ताल पर चले जाएंगे। तो इस तरीके से कई कार्यक्रम हैं जो कि यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की राजनीति को गरमाते रहेंगे। जी ठीक अमित, कई ऐसी खबरें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में बनी रहेगी। सीधा ब्रिजेश का रुख कर लेते, भोपाल से ब्रिजेश बने हुए। ब्रिजेश, कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें जो सुर्खियों में रहेगी? बिल्कुल, देखिए, उपचुनाव को लेकर लगातार चुनाव प्रचार जारी है। मध्य प्रदेश में 1 खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, और उसका तमाम जो प्रचार है, कार्यक्रम है, वो दोनों ही दलों ने तय किया था। उसके अनुसार लगातार प्रचार किया जा रहा है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत तमाम क्षेत्रों में झोंकी हुई है। हालांकि दशहरे बाद से बड़े नेताओं का मैदान में उतरना शुरू होगा, लेकिन आज जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, वे लोकसभा खंडवा सीट की नेपानगर विधानसभा सीट जो है वहां पर जाएंगे, और दिन भर नेपानगर में कई उनके कार्यक्रम तय किए गए हैं। कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, सभाएं करेंगे, रैलियों को संबोधित करेंगे, ग्रामीणों से मिलेंगे, और इसके बाद शाम को 4 बजे नेपानगर वापस लौटकर पूरी विधानसभा क्षेत्र घूमने के बाद युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। युवा सम्मेलन एक आयोजित बीजेपी की तरफ से नेपानगर में आज किया जा रहा है। उसमें वीडी शर्मा शामिल रहेंगे, और उनके साथ कई स्थानीय नेता भी शामिल रहेंगे। जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के वो शामिल रहेंगे, और पूरे युवा संबोधन के जरिए जो युवाओं का वोट बैंक है उसे लुभाने की कोशिश बीजेपी करेगी। इसके अलावा अगर भोपाल की बात करें तो चुनाव प्रबंधन समिति की बीजेपी की बैठक भोपाल में आज शाम को आयोजित की गई है। करीब 4 बजे ये बैठक शुरू होगी। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर जो केंद्रीय नेताओं के स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने जारी की थी, उनका शेड्यूल आज तय किया जाएगा। कार्यक्रम के कौन नेता कहां पर कितनी सभाएं लेगा और कब सभाएं लेगा, तो तमाम जो शेड्यूल है वो आज की बैठक में डिस्कस किया जाना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज से ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई शुरू होगी, जिसमें मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्य जो है वो अपना पक्ष रख, तरफ से भी सरकार जो है वो अपना पक्ष यहाँ पर रखने वाली है। तो तमाम चुनाव से और ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई तमाम वो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रहेंगी। ठीक ब्रिजेश, तमाम ऐसी खबरें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में बनेगी। सीधा अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, कवर्धा मामला अब राजनीतिक रूप ले चुका है, और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आज जेल जाएंगे, जहां पर वो व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ उनके कार्यक्रम को लेकर अपडेट आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और वह जिस तरीके से कवर्धा में घटना हुई है, और जिस तरीके से बलवा और भगवेकरण का जो अपमान किया गया है, उसको लेकर भाजपा एक तरह से मुखर हो गई है। और कल वह कवर्धा गए थे। कवर्धा में भी वो वहां जाकर के पीड़ितों से मिले थे, लाठीचार्ज में घायल लोगों से मिले थे वहां पर, और उसके बाद उनके परिजनों से मिले थे। एक बच्चा था जिसको कि उसके बच्चे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं अब भाजपा ने इस मामले को पूरी तरह एक दे दिया, और इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने जा रही है। तो इसी क्रम में आज यहाँ पर दुर्ग निकलेंगे, और दुर्ग में जाकर जेल में बंद लोगों से वह मुलाकात करेंगे।
तो इस तरीके से जो भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह, जिस तरीके से कवर्धा मामले में पूरी तरह वह सक्रिय हो गए हैं, तो एक तरह से कहा जा सकता है पूर्व मुख्यमंत्री की सक्रियता को लेकर कि भाजपा इसे एक राजनीतिक चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में जुट गई है। और जिस तरीके से निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है, इसमें राजभवन में भी दस्तक दी गई है कि उनका हस्तक्षेप, राज्यपाल का हस्तक्षेप आए और उसमें निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि भाजपा एक तरह से वन मंत्री के खिलाफ, जो कि स्थानीय विधायक भी है कवर्धा के, उनके ऊपर स्पष्ट तौर पर नामजद आरोप लगा रही है कि उनके द्वारा यह कृत्य किया गया है। और वहीं कांग्रेस पूरा कार्यक्रम भाजपा के ऊपर थोप रही है कि वह इनका प्रायोजित कार्यक्रम था और इस रैली में किस तरीके से प्रदेश भर से लोग एकत्रित हुए। तो इस तरीके से दोनों ही तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। जी तरन। ठीक, अमित आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। सीधा ब्रिजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रिजेश, उपचुनाव करीब है और ऐसे में दोनों ही पार्टी एक्शन मोड में है और ऐसे में आज कमलनाथ और वीडी शर्मा का दौरा है, जिसको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे और उनकी समस्याओं को सुनकर आगे की वो रणनीति बनाएंगे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से दोनों ही पार्टी अपनी रणनीतियां तय कर रही है? बिल्कुल, देखिए कमलनाथ आज खंडवा से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और इसके बाद तमाम जो बड़े नेता हैं, जो स्टार प्रचारक कांग्रेस के हैं, वो भी चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतरने शुरू हो जाएंगे। वीडी शर्मा की बात करें तो वीडी शर्मा का, जैसे मैंने बताया कि वो नेपानगर में आज प्रचार करेंगे। खंडवा की जो नेपानगर विधानसभा सीट है, पूरे दिन का आज दौरा उनका नेपानगर में तय किया गया है। कई चुनावी सभाएं करेंगे, कई गाँवों में जाएंगे, गाँव में जाकर वो सभाएं लेंगे, रैलियां निकालेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे। शाम को 4 बजे वापस लौटकर पूरा शेड्यूल जो तय किया गया है उसके अनुसार नेपानगर में युवा सम्मेलन को एक संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके दिग्गज अब मैदान में कूदने शुरू हो गए हैं। हालांकि बीजेपी पहले से ही, जो वीडी शर्मा है, एक्शन मोड में है। मुरलीधर राव की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या वीडी शर्मा की बात करें, तमाम लोग पहले से ही मैदान में सक्रियता से नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चारों क्षेत्रों में पहले ही जनदर्शन और स्वराज यात्राएं कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अभी फिलहाल लीड लेती हुई नजर प्रचार में आ रही है। लेकिन कमलनाथ का आज दौरा है, खंडवा से वे चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और आज से कांग्रेस के दिग्गज भी मैदान में उतरने शुरू हो जाएंगे। जी ब्रिजेश, ऐसे में नवरात्र का टाइम चल रहा है और नवरात्र में कन्या पूजन जाहिर सी बात है कि होता है कन्या पूजन, और ऐसे में अगर बीजेपी खंडवा में कन्या पूजन कर रही है तो कांग्रेस इसको आखिर राजनीति क्यों बना रही है? राजनीति का रूप कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राजनीति कर रही है, आखिर ऐसा क्यों? जो है हर बार वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक को लुभाने की कोशिश भी करती है। बीजेपी ने अभी जो कार्यक्रम बनाए हैं वो त्योहारी सीजन को ध्यान में रख के चुनाव प्रचार के कार्यक्रम बनाए हैं और सबसे बड़ा कार्यक्रम यही है कि कन्या पूजन बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह किया जा रहा है। और आज नेपानगर के कई ग्रामीण क्षेत्रों में जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, वे भी कन्या पूजन करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं त्योहारों में लोगों की एक धार्मिक भावनाएं जागरूक रहती हैं, धार्मिक भावनाएं बढ़ी हुई रहती हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी लोगों की इसी धार्मिक भावनाओं का फायदा वोट बैंक में तब्दील करने के लिए उठाना चाहती है। यही वजह है कि लगातार कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, क्योंकि दशहरे के दिन भी बीजेपी ने एक बड़ा अभियान तरन्नुम तय किया है, जिसके तहत घर घर जाकर बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा लगाएंगे। यानी कहीं ना कहीं आरएसएस की स्थापना दिवस 15 अगस्त क्षमा चाहूंगा दशहरे के दिन होती है और दशहरे घरों में भगवा झंडा आरएसएस के स्वयंसेवक लहराते हैं, झंडा लहराएंगे। तो कहीं ना कहीं यह तौर से हिंदू वर्ग का उसको वोट बैंक के तौर पर बीजेपी लुभाना चाहती है। कांग्रेस को डर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा अपना रही है। सीधा रायपुर से अमित हमारे साथ बने हुए। अमित, जनसंपर्क कर्मचारी करेंगे, आखिर उनकी मांगे क्या है? जिस तरीके से अभी हाल ही में यहाँ पर जनसंपर्क विभाग के की पदस्थापना की गई है और संचालक चूंकि राज्य प्रशासनिक सेवा से आते हैं, तो जनसंपर्क के जो अधिकारी और कर्मचारी है वह कह रहे हैं कि राज्य प्रशासनिक सेवा से लेने की बजाय वहाँ पर जिस तरीके से अब तक या तो आईएएस वहाँ बैठते रहे तो आईएएस को संचालक बनाया जाए अथवा जो जनसंपर्क अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्हें उसमें पदस्थापित किया जाए। इस बात को लेकर जो जनसंपर्क कर्मचारी है वह लामबंद होगा और इसको लेकर अब जिस तरीके से अधिकारी कर्मचारी संघ ने भी उनका पुरजोर समर्थन किया है और आज यह सभी कर्मचारी इस बात को लेकर कि सौमिल रंजन चौबे की जो पदस्थापना स्थानांतरण के बाद वहां की गई है उसे निरस्त किया जाए, वहां पर जनसंपर्क के ही किसी अधिकारी को पदस्थ किया जाए। इस तरह की मांग को लेकर वह लोग आज यहाँ पर काली पट्टी लगा
आकर काम करेंगे 11 अक्टूबर को, और इसके बाद 12 अक्टूबर से वह कलमबंद हड़ताल पर चले जाएंगे। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जनसंपर्क विभाग में पहली बार इस तरह की घटना हो रही है जिसमें किसी अधिकारी को हटाने के लिए कर्मचारी लामबंद हुए हैं। जी करण जी अमित, ऐसे में अपने विभिन्न मांगों को लेकर उनका ये विरोध प्रदर्शन है और ऐसे में सीधा रुख कर लेते ब्रिजेश का। ब्रिजेश लगातार बने हुए भोपाल से। ब्रिजेश, नामांकन पत्र की आज से जांच शुरू हो जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए तीनों विधानसभा और एक लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव चल रहे हैं और तमाम नामांकन यहां भरे गए थे प्रत्याशियों द्वारा, जिनकी स्क्रूटनी आज से शुरू हो जाएगी। 11, 12 और 13 3 दिन स्क्रूटनी चलेगी। 13 तारीख तक नाम वापसी की लास्ट डेट है। दोपहर के 3 बजे तक 13 तारीख को जो प्रत्याशी हैं वो नाम वापस ले सकते हैं। कई ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो गलत फॉर्म भर देते हैं या फिर दस्तावेज पूरे नहीं लगाते, या जो एनओसी मांगी गई है कई विभागों की वो अपने दस्तावेज जो है वो फॉर्म के साथ सबमिट नहीं करते, और यही वजह है कि स्क्रूटनी के बाद कई सारे नामांकन निरस्त कर दिए जाते हैं। आज से निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं, लगभग 14 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 2 या 3 फॉर्म भरे हैं, और नियम यही है कि एक कैंडिडेट का एक ही फॉर्म होना चाहिए और बाकी के जो फॉर्म है वो चुनाव आयोग स्क्रूटनी के बाद निरस्त कर देता है। तो तमाम तरीके की जो निरस्तीकरण की कार्रवाई है, स्क्रूटनी की कार्रवाई है, वो आज से निर्वाचन आयोग शुरू कर देगा। जी बिल्कुल, आज से नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो जाएगी। सीधा रायपुर का रुख कर लेते हैं अमित बने हुए। अमित, चावल घोटाला पूरा मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में बीजेपी लगातार राज्य सरकार को घेरने की यहाँ पर रणनीति तय कर रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से भाजपा ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल देने की बात कही थी और इसके तहत 7 लाख टन चावल यहां आवंटित भी किया गया था, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से उसे राशन के हितग्राहियों को बांटा नहीं गया है। तो ऐसे में यहां पर 1500 करोड़ के चावल घोटाले का आरोप भाजपा ने लगाया है और इसे लेकर यहां पर राशन दुकानों का घेराव किया गया था, वहां जोरदार प्रदर्शन किया गया था 2 दिनों पूर्व, तो जिसमें पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, ये सभी लोग सभी राशन दुकानों में पहुंचकर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया था और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। तो यही बात आ रही है कि अब चावल के घोटाले को लेकर भाजपा इसे एक चुनावी मुद्दे के रूप में देख रही है और आने वाले समय में जनता के हितों के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है उस मुद्दे को लेकर वह जनता के समक्ष जाएगी ताकि जनता समझ सके कि ये सरकार हमारी हितैषी है या नहीं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि भाजपा पूरी तरीके से इस तरह के मुद्दों को लेकर मिशन 2023 को लेकर तैयार है। जी, तो बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी मिशन 2023 को लेकर बिल्कुल तैयार है और लगातार सरकार को घेरने की यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है। सीधा भोपाल का रुख करते हैं ब्रिजेश बने हुए। ब्रिजेश, एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए पिछले 24 घंटों की बात करें तो 7 कोरोना पेशेंट मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। भोपाल और इंदौर के लिए चिंता की बात है क्योंकि 2 पेशेंट एक ही दिन में सामने आए हैं। हालांकि जो पिछले दिनों की हम बात करें तो बहुत कम पेशेंट मिल रहे थे मध्य प्रदेश में, लेकिन एक बार फिर जो त्योहारी सीजन है इसमें देखा गया है कि लोग जो है वो अब कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, झांकियों में प्रतिमा स्थलों पर सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि अब संक्रमण का खतरा भी बताया गया है और पहले ही WHO ये चेतावनी दे चुका है कि अगले 2 महीने जो है ठीक ब्रिजेश, यहाँ पर लगातार एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ब्रिजेश और अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।